मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने से पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से समर्थक क्यों उनके बीजेपी के साथ को छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में सिंधिया समर्थकों को आखिर क्यों झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों झटका दे रहे हैं उनके समर्थक, और आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते सिंधिया के समर्थक बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों एमपी में चुनाव से पहले सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेता कांग्रेस में भी वापसी कर सकते हैं। कोई आपके साथ नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, सभी भाजपा के साथ हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ हैं उसे टिकट जरूर मिलेगा। ये बड़ा बयान कांग्रेस से भाजपा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट मिलने के मीडिया के सवाल पर दिया। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सिंधिया समर्थकों को बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं रविवार को हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक इन दिनों बेचैन दिख रहे हैं और टिकट की आस लगाए ग्वालियर से लेकर भोपाल तक चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को टिकट मिल पाएगा? क्या सिंधिया समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे? आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सूची भिंड जिले की गोहद विधानसभा से सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का नाम नहीं है और उनकी जगह अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। दरअसल सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव 2020 के उपचुनाव में गोहद में कांग्रेस से मेवाराम जाटव से हार गए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रणवीर जाटव के टिकट कटने के बाद अब 2020 के उपचुनाव में हार का सामना करने वाले सिंधिया के अन्य समर्थकों के टिकटों पर भी तलवार लटक रही है। इसमें बड़ा नाम डबरा से सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी का भी नाम सबसे ऊपर है। इमरती देवी अब टिकट के लिए भी ग्वालियर से लेकर भोपाल तक चक्कर लगा रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में क्या सिंधिया चेहरा नहीं होंगे। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे और इससे उनके समर्थक उन्हें बतौर सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। हालांकि चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी के सीधे दखल से कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम बना दिया। इसी से नाराज होकर मार्च 2020 में सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में आखिर क्यों दावा किया जा रहा है कि एमपी बीजेपी में और भी तेज होगा नेताओं के दल बदलने का दौर? दरअसल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल जब इस तरह से किसी पार्टी के नेता दल छोड़ते हैं तो चुनाव से पहले उस पार्टी के लिए नेगेटिव माहौल बनता है। राजनीतिज्ञों जो मानते हैं वो ये है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज हो जाता है और ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर डाली थी और जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए और वहां के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बना दिया गया था, जबकि सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। लेकिन इस बार टिकट को लेकर मारामारी चल रही है और इस बार सवाल यही है कि क्या सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे मध्य प्रदेश के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।